मैं एक मैथ इजी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ले रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम अभी बच्चों के होने जा रहे हैं फरवरी में, वो सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, उसमें बहुत यूज़फुल है। और जो रेलवे के एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होंगे फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में, तो उसके लिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब तीन। इसमें जो है ना कंडीशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होती हैं। तो उससे हम जो है ना फार्मूले कैसे निकालते हैं, कैसे याद करते हैं, उसका तरीका बताऊंगा। और वैल्यू जो है ना इनकी निकालनी 0 डिग्री की, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यू कैसे रिमेंबर करते हैं, रट्टा नहीं मारना है, वो बताऊंगा। और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उसकी ट्रिक्स बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, ये ABC ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। इसमें जो है ना जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये तो सबको पता है, हाइपोटेनियस होती है। और जिसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है उसको बेस बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल थीटा, जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। जिस पे एंगल बना हुआ उसको बेस बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड तो आपको पता है हाइपोटेनियस होती है। इसमें याद करने का तरीका है जो आज सभी याद करते रहे हैं। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। हिंदी में है लाल बटे कका, लाल बटे कका। और इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनियस और B से बेस। यहाँ पे इसमें लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, और ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। जो पहले वाला होता है फर्स्ट वाला, ये साइन को बताता है, ये साइन के लिए है। दूसरे वाला ये कोस के लिए है। तीसरे वाला ये टैन के लिए है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी बच्चे याद करते हैं। तो जिस तरीके से याद होता हो उस तरीके से याद करना। और अब देखो नंबर 1, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB अपॉन हाइपोटेनियस AC, नंबर 1। दूसरा कोस थीटा। कोस थीटा है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा BC और हाइपोटेनियस हमारा AC। तीसरा टैन होता है, टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। परपेंडिकुलर इसमें AB है और बेस हमारा BC है। तीन तो ये हैं, इसमें तीन इनके उल्टे होते हैं। तीन इनमें उल्टे हैं इनके। साइन का उल्टा क्या होता है? कोशक। देखो यहाँ S से शुरू हुआ, इसका जो ओपोजिट है वो C से होगा। मतलब S का S से नहीं होने का, C का C से नहीं होने का। तो साइन का उल्टा
कोसक, कोसक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, यानी AC अपॉन AB। ये होता है कोस का उल्टा, देखो C है या C नहीं होने का, यहाँ पे S से होगा, यानी सेक, सेक थीटा 1 कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसक थीटा, और कोसक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC। छठा है हमारा tan का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और BC अपॉन AB, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो ये फार्मूले याद रखने। देखो अगर हम जो है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नंबर 1 साइन A, साइन A हिंदी में भी याद रखो, मतलब साइन तो इंग्लिश में हो गया और हिंदी में हो गया सामना, यानी साइन का मतलब जो सामने वाली लाइन है, जो इस एंगल के सामने वाली, उसको आपने देखना है। जैसे ये एंगल A के सामने वाली ये साइड है, तो यानी सामने का क्या होगा BC अपॉन जो है ना हाइपोटेनियस AC। दूसरा कोस A, कोस A के लिए जिस पे एंगल बना है ये तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेनियस। तीसरा tan A, tan A इक्वल टू किसके होता है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पे AC, और tan A में क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल साइन के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी BC अपॉन AB। और 3 इनके उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक, कोसक A यानी AC अपॉन BC। सेक A AC अपॉन AB। कोट A AB अपॉन BC। ये हो गया। ये थोड़ा थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे आप जो है ना इसको C भी लिख सकते थे, एंगल C, और यहाँ मैंने A का बता दिया। अब जो है ना 3 इनकी आइडेंटिटी होती हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी याद रखो, दूसरी अपने आप निकल जाएगी। दोनों ओर को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो क्या बनेगा, 1 आ गया यहाँ तो। और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये कोट होता है, यानी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसक, यानी कोसक स्क्वायर थीटा। तीसरा है पहले वाली इक्वेशन को अब कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, 1 हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सेक के, सेक स्क्वायर थीटा। 3 ही आइडेंटिटी हैं। और एंगल जो है ना, देखो अभी एंगल में पहले 0 के बताऊंगा। नंबर 1 साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 कब होगा एंगल 0, जब जो है ना देखो ये एंगल को आप कम करते चले जाइए, देखो 0 हो गया, यानी कि जो है ना हाइपोटेनियस और जो है ना बेस सेम हो जाएगा और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर 0 हो गया, इसमें साइन 0 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 0 हो गया।
जीरो अपॉन ये हो गया तो जीरो हो जाएगा। ऐसे याद करो आप, साइन 0 डिग्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग साइन से होती है और एंगल 0 डिग्री से होती है, तो जो है ना साइन 0 0 हो गया। अच्छा, दूसरा कोस 0। कोस 0 क्या हो गया? अगर साइन 0 0 है तो कोस 0 1 होगा, उल्टे होते हैं एक दूसरे के हैं। अब तीसरा ये हो गया यहाँ पे tan 0। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री किसके बराबर होता है? साइन 0 बटा कोस 0, 0 बटा 1, 0 बटा 1 क्या होता है? 0। और 3 इनके उल्टे हो गए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसक। कोसक 0 डिग्री, कोसक 0 डिग्री 1 अपॉन साइन 0 यानी 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अब हो गया सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री, सेक किसका उल्टा था? 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस 1 अपॉन 1 1 हो गया। अब tan 0, ये कोट, कोट 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन 0 अगेन इन्फिनिटी हो गया। अब बताओ ये 0 डिग्री के आपको याद हो गए। अब 90 डिग्री के मैं बताता हूँ। नंबर 1 साइन 90 डिग्री। अब देखो कोस साइन 0 0 है तो साइन 90 1 के बराबर होगा, ये मैंने बताया आपको। दूसरा कोस 90 डिग्री, जब ये 1 होता है तो ये 0 होता है, ये उल्टे हैं। देखो साइन 0 0 है क्योंकि स्टार्ट हुआ 0 से, साइन से स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो कोस 0 1 हो गया। अब यहाँ पर साइन 90 1 है, कोस 90 0 हो जाएगा। तीसरा आपको पता है ही, साइन 90 अपॉन कोस 90 होता है tan 90। तो tan 90 किसके बराबर है? 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया। और 3 इनके उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसक। कोसक 90 डिग्री यानी 1 अपॉन साइन 90 1 अपॉन 1 1 हो गया। सेक 90 डिग्री 1 अपॉन कोस 90 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। और tan का उल्टा कोट होता है, यानी कोट 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। अब देखो आपके याद हो गए, 0 के भी याद हो गए, 90 के हो गए, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसमें आ जाइए 45 डिग्री में। नंबर 1 साइन 45 डिग्री, दूसरा कोस 45 डिग्री, तीसरा tan 45 डिग्री। देखो इसमें क्या है, ये देखो इसमें ये 45 डिग्री है तो दूसरा 45 हो गया। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो इसकी दो साइड इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी साइड अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। तो सपोज ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया है? √2 हो गया। देखो साइन 45 क्या होता है? सामने का बटा हाइपोटेनियस 1 बटा √2। और कोस 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन √2। यानी इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन √2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये AC इक्वल टू उसका √2 हो जाएगा, √2 हो गया। और tan 45 क्या होता है हमारा? भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन 1 1 है ये। ठीक है, तो इनका उल्टा साइन 45 यानी कोसक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री, दोनों का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √2/1 इतना हो गया। अच्छा, और छठा पॉइंट में जो है ना कोट का आ गया,
क्योंकि कोट 45 डिग्री इक्वल टू किसके हो गया, देखो 1/1 1 आ गया। अब जो है ना हमने लेना है 30 डिग्री एंड ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। एक चीज़ याद रखना, इन राइट ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू 30 डिग्री साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये BC कितना निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का अंडर रूट 3। पहले बताओ ये चीज़ आ गई। अगर ये चीज़ आप बनाने सीख गए तो आपके 30 डिग्री के एंगल, 60 डिग्री के एंगल आपके निकालने की जरूरत, बस छोटा सा ये आपने ट्रायंगल बनाना है। जब भी एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा कॉर्नर में एक बना लीजिए छोटा सा, जो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर 1 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा, सामने का बटा हाइपोटेनियस यानी 1/2। दूसरा कोस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके उल्टे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक। कोसक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/1 2। इसका उल्टा हो गया सेक 30 डिग्री 2/√2 3, 2/√3। और इसका कोट 30 डिग्री √3/1 √3 हो गया। और अब जो है ना 60 डिग्री का ले लो, साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, यानी साइन 60 सामने का बटा हाइपोटेनियस √3/2 हो गया। दूसरा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1/2। तीसरा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 हो गया। और 3 इनके उल्टे हैं, ये पता ही है आपको, यानी साइन का ये हो गया कोसक 60 डिग्री। कोसक 60 डिग्री उल्टा होता है इसका, यानी 2/√3। ये हो गया सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2। ये हो गया यहाँ पे कोट 60 डिग्री इक्वल टू, इसके नीचे 1 है तो 1/√3 हो जाएगा ये। और एक जो है ना नियम से जो है ना होता है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये तो 0 डिग्री है यहाँ पे, ये है 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ऐसे घूम के आ जाएगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें एक्ट्स के अनुसार जो है ना उसके साइन चेंज होते हैं। एक्ट्स ACTS, देखो ये कैसे चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्ट्स के अनुसार, कानून के अनुसार क्या होगा, A फॉर ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। C फॉर कोस, और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। T फॉर टैन, टैन का उल्टा कोट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे,
बाकी सब नेगेटिव होंगे। एज फॉर साइन, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा, एक और ध्यान रखना, जैसे ये पड़ी हुई लाइन है और ये खड़ी हुई लाइन है, जब पड़ी हुई लाइन का नाम आएगा तो उसका नाम, जैसे साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, यानी 180 माइनस थीटा हो, चाहे साइन 180 माइनस थीटा हो, चाहे साइन 180 प्लस थीटा हो, तो साइन थीटा के बराबर होगा। इसमें है तो पॉजिटिव होगा, इसमें है तो नेगेटिव हो जाएगा। 0 से हो 360 डिग्री से हो। अगर जो है ना ये खड़ी हुई लाइन का नाम आएगा, खड़ी हुई लाइन क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या है खड़ी हुई लाइन में, ये तो 90 माइनस थीटा इधर आएगा, 90 प्लस थीटा। जब 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो तो साइन का कोस में बदल जाता है और कोस का साइन में बदल जाता है। और ऐसे ही 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, साइन का कोस में, कोस का साइन में, और जो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो एज पर द एक्स हम डिसाइड करते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या करोगे आप जाना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखो 90 माइनस थीटा ये खड़ी हुई लाइन का नाम आया है तो यानी साइन का कोस हो जाएगा, यहाँ तो आप कोस लिख लोगे, कोस थीटा। अब इसमें जो है ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इसका। सपोज जो है ना मैं लेता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, अगेन ये खड़ी हुई लाइन है तो इसका नाम आया तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, ये हो गया कोस थीटा। अब हमने इसका साइन चेक करना है, तो 90 प्लस थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड कोसक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसमें साइन एंड कोसक, यहाँ कोस आया है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी साइन है ना ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लो इसमें दूसरे में, ये है साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब 180 का या पड़ी हुई लाइन का नाम आता है तो इसमें साइन का साइन रहता है, कोस का कोस रहता है, तो यहाँ साइन तो रहेगा ही, ये हो गया साइन थीटा। अब ये तो साइन थीटा हो गया, अब इसका पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करेंगे हम, तो ये देखो इसमें साइन और कोसक होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हो गया। अब इसका जो है ना 180 साइन 180 प्लस थीटा, ये चेक करेंगे। अब देख लो 180 प्लस थीटा किस में लाई करेगा, इसमें करेगा, इसमें जो है ना देखो ये पड़ी हुई लाइन का नाम आया, पड़ी हुई लाइन का नाम आया तो साइन का साइन ही रहता है, तो ये साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा हो गया, अब इसमें है, इसमें सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप साइन नेगेटिव लगा देंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो एनटीपीसी में आता है और जो हाई स्कूल में है, इसकी जो फार्मूलेज हैं वो सब इतने ही होते हैं, और इसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा।